नमस्कार। महामारी के इस दौर को देखकर ऐसा लगता है कि सिस्टम नहीं बल्कि केंद्र सरकार फेल हो गई है। केंद्र सरकार संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही है। नेशनल टास्क फोर्स ने सरकार को काफी पहले कोविड-19 की दूसरी लहर आने की चेतावनी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे निपटने की कोई तैयारी नहीं की। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भी सरकार को लगातार चेताया था, लेकिन सब कुछ अनसुना कर दिया गया और पीएम ने तो यहां तक कह दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया है। 2 महीने पहले तक केंद्र सरकार में भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और आत्मविश्वास से भरपूर सरकारों में से एक सरकार थी, लेकिन अब स्थिति इसके उलट है। विधानसभा चुनावों के नतीजे, उच्च अदालतों द्वारा लगाई गई तीखी फटकार और सोशल मीडिया पर अस्वाभाविक गुस्से के स्तर को गौर करें तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मुश्किल में है। यह केवल इतना भर नहीं है कि दूसरी लहर के संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी की बार बार अनदेखी की गई। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार को वर्षों बाद आई इतनी भयावह विपत्ति से निपटने में कठिनाई हो रही हो। दरअसल जनता को लापरवाही और थोड़े सहारे के साथ जीने की आदत है। राजनीतिक रूप से शोर मचाने वाले मध्यम वर्ग को पूरी तरीके से असहाय छोड़ दिए जाने की भावना से लोगों का गुस्सा उफान मार रहा है। अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे लोगों की सांसें टूट रही हैं। परेशान परिवार इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संसाधन झोंक रहे हैं। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में मारे जा रहे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पार्किंग स्थलों को शमशान बनाया जा रहा है। देश में महामारी की स्थिति बदतर हो रही है। दुनिया भर में रिकॉर्ड कोविड-19 के आधे मामले भारत में हो रहे हैं। पिछले माह पॉजिटिव लोगों की संख्या 5 गुना बढ़ी है। किसी भी देश के लिए काफी तबाही का यह मंजर हो सकता है और ऐसी तबाही काफी भयानक हो सकती है। मौत के सरकारी आंकड़ों पर लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। वास्तव में बड़े पैमाने पर मौतों के जो आंकड़े हैं उनके मुकाबले सरकारी संख्या बहुत कम है। देश की जो 2/3 आबादी और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं वाले ग्रामीण इलाकों में सही आंकड़ों का पता लगाना तो और भी ज्यादा कठिन है। केंद्र सरकार ने स्वयं अच्छा काम नहीं किया है। मार्च और अप्रैल में उन्होंने लोगों के बीच फैल रही दहशत को दूर करने की बजाय पश्चिमी बंगाल विधानसभा के चुनाव प्रचार में अधिक ताकत लगाई। वैक्सीन की उपलब्धता के मामले में सरकार की भारी गफलत सामने आने के जवाब में केंद्र सरकार ने जमकर इसका दिखावा किया। उन्होंने टीका उत्सव का ऐलान कर दिया। उस दौरान टीके की कमी के कारण हर दिन वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या आधे से भी कम रह गई। जनवरी में सरकार के वैक्सीन अभियान को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक उदार अभियान बताया गया। उसमें बहुत बदलाव करना पड़ा है। वायरस संकट ने केंद्र सरकार को नीति बदलने के लिए मजबूर किया है। सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए विदेशों से मदद नहीं लेने के मनमोहन सरकार के 16 साल पुराने नियम को हाल में बदला है। अब भारत चीन समेत 40 से ज्यादा देशों से गिफ्ट डोनेशन ले रहा है। 27 अप्रैल से भारत को दुनिया भर के देशों और संस्थानों से कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल सप्लाई और इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार की लापरवाही स्पष्ट है। केंद्र सरकार को समय रहते सोचना होगा कि भारत इस समय हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अस्पताल, ऑक्सीजन, वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। सरकार को संक्रमण से मरते लोगों की फिक्र नहीं है। लोग अस्पताल, अपनी गाड़ियों और सड़क पर जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे समय लोगों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है।